गाइस, क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जिसकी दीवारों में भी बहुत ही गहरे और डरावने राज दफन हैं। और उन राज में से कुछ राज ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और कुछ राज ऐसे हैं जो भुलाए गए हैं। आज की डरावनी कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि आज की कहानी है बिहार के कैमूर पहाड़ों की। इन पहाड़ों के बीचों बीच खड़ा है एक डरावना सा किला, एक किला जिसका नाम है रोहतांगगढ़ फोर्ट। अब ये किला फेमस है ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ये किला इनफेमस है ऐसा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये बुरी चीजों के लिए फेमस है। जब आप इसे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एकदम नॉर्मल सा किला दिखेगा, एकदम शानदार विशाल। लेकिन ये सजेस्टेड है कि आप बस इसे इंटरनेट पे ही देखना, क्योंकि अगर आप उसके अंदर गए तो आपके साथ वो होगा जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा जो आज की कहानी के अर्जुन के साथ हुआ। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक कॉन्ट्रैक्टर था जो इसी हवेली के गांव के पास में काम कर रहा था। उसे इस हवेली का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये कितनी डरावनी है, क्या राज है इसके, बिल्कुल नहीं। अर्जुन काफी गरीब खानदान से था और उसकी भी रिसेंटली में जॉब लगी थी, तो उसे जॉब में जो भी बोला जा रहा था वो उसे सीरियसली करता था। और ये बात अर्जुन को बताई नहीं गई थी कि जहां अर्जुन को भेजा जा रहा है वो जगह श्रापित है, हॉन्टेड है, डरावनी है। क्योंकि इससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजा गया था उस जगह पर, सब लोग बस उसका नाम सुनते ही कांप जा रहे थे। लेकिन अर्जुन को क्योंकि कोई आइडिया नहीं था, तो अर्जुन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऑफिस वाले उसे बताते भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि जब अर्जुन इस गाँव में आता है तो गाँव वाले उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। उसे बोलते हैं कि भाई तू यहाँ पे मत जा, क्योंकि ये जगह सही नहीं है। उसे उस हवेली के कुछ राज भी बताए जाते हैं, लेकिन अर्जुन हंस के टाल देता है। वो बोलता है, भैया आपकी ये पुरानी और मनगढ़ंत कहानियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा काम है, क्योंकि मेरी रोटी उससे आती है, मेरा घर उससे चलता है। अर्जुन बोलता है, ये मामूली सा किला है, पत्थर और दीवारों का, आप मुझे डराओ मत। लेकिन गाइस, इसके बाद अर्जुन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से उसकी हंसी ही खत्म हो जाती है। देखो, अर्जुन का काम बहुत ही सिंपल था। उस फोर्ट यानी उस किले के पास जाकर एक नई साइट को ढूंढना जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो पाए। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी पुरानी बिल्डिंग के पास अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको बहुत सारी परमिशन भी लेनी पड़ती है, और आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो बिल्डिंग कहीं कमजोर तो नहीं है, कि साइड में अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तो ये बिल्डिंग टूट जाए। तो इस चीज के लिए अर्जुन को सर्वे भी करना पड़ता, और इसी सर्वे को लेने के लिए वो उस हवेली के अंदर जाता है। अब जैसे मैंने कहा, अर्जुन के लिए तो बस ये पत्थर और दीवारों की हवेली थी। लेकिन जब वो उस हवेली के अंदर जा रहा था तो उसके सामने वाला गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि भैया मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ। अर्जुन बोलता है कि भैया एक काम करते हैं, आप 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में अंदर जाऊंगा, एक फोटो खींचूंगा और फटाक से बाहर निकल के आ जाऊंगा। लेकिन तभी वो बूढ़ा चौकीदार अर्जुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि बेटा प्लीज अंदर मत जाओ, क्योंकि ये कोई आम हवेली नहीं है, ये एक श्रापित हवेली है। उस बुढ़े की आवाज में इतना दर्द, इतनी केयर और इतना ज्यादा डर था कि अर्जुन कन्विंस हो गया उसकी आगे की बात को सुनने के लिए। इसलिए अर्जुन बोलता है कि भैया आप ना मुझे कन्विंस करो कि मैं अंदर क्यों नहीं जाऊं, क्योंकि गांव वाले जो स्टोरी सुना रहे हैं बस इतना बोल रहे हैं कि अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। अरे क्यों अंदर मत जाना वो तो बताओ। उसके बाद उस बुढ़े ने जो कहा वो बात अर्जुन के जहन में बार बार घूमती रही। उस चौकीदार ने बोला कि ये किला ऐसे ही बदनाम नहीं है, इस किले की एक बहुत ही डरावनी और गहरी कहानी है। हजारों साल पहले जब ये किला बन रहा था तो यहाँ एक तपस्वी रहा करता था। एक तपस्वी जो बहुत ज्ञानी था। उसे आसपास के हर एरिया के बारे में पता था, क्योंकि वो बहुत ध्यान करता था, और अपने ध्यान की वजह से उसे ये ज्ञान था कि यहाँ पर एक बेताल रहता है। इसलिए जब राजा यहाँ पर फोर्ट बना रहे थे, यहाँ पर किला बना रहे थे, तो उस तपस्वी ने बोला भी था कि यहाँ पर कोई भी किला मत बनाओ, क्योंकि उस बेताल को अगर पता चल गया कि तुम उसके एरिया में एक घर बना रहे हो, एक किला बना रहे हो, तो यहाँ पे लोग नहीं, लोगों की लाशें मिलेंगी। उस तपस्वी ने चेतावनी दी थी और उसने बोला था कि अगर तुम्हें किला बनाना भी है ना, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी यज्ञ करवाओ, बहुत बड़ी पूजा करवाओ, ताकि वो बेताल शांत हो जाए। अब गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो विक्रम बेताल की कहानियाँ बहुत फेमस है। बेताल एक तरीके का वैम्पायर होता है जो हॉलीवुड में आप देखते हो, बड़े बड़े दांत होते हैं, खूंखार होता है और खून पीता है। और पुरानी कहानियों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि एक बेताल को शांत करने के लिए या तो तुम उसे कोई बलि दे दो या तो उसकी पूजा करो। लेकिन कहानी में यहाँ से एक बहुत ही बेवकूफ़ वाला ट्विस्ट आता है, क्योंकि हमारी कहानी का जो राजा था वो इन सब चीज़ों में मानता नहीं था। वो अपनी ही मनमानी करता था, हर चीज़ में अपनी चलाता था। इसीलिए वो उस तपस्वी की बात नहीं मानता है और उसके बाद यहाँ पर किला बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। शुरू के कुछ महीनों में कुछ भी नहीं होता है, तो राजा आकर उस तपस्वी से बोलता है, क्यों बाबा आप ये जो फालतू की बातें कर रहे थे, देख रहे हो 3 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, और अब तो किला खड़ा भी होने वाला है। वो तपस्वी बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेताल वेट कर रहा है, उसके अंदर बहुत पेशेंस है
और जब लोग यहाँ पर रहने लगेंगे तब देखना क्या होता है। राजा बोलता है कि हाँ देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें करते रहते पाखंडी बाबा, ऐसे करके वो चला जाता है। लेकिन गाइस इसके बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जब वो किला पूरी तरीके से बन जाता है तो वहाँ पर लोग रहने लगते हैं और उस किले के नीचे एक बेसमेंट भी बना होता है, एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट यानी जमीन की नीचे वाली सुरंग। वो राजा ने इसलिए बनवाई थी ताकि अगर रातों रात कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देता है तो अपनी प्रजा को वो उसी बेसमेंट के जरिए निकाल पाएगा। लेकिन गाइस अचानक से उस महल में रह रहे जितने भी लोग थे उसमें से कुछ नौकर गायब होने लगते हैं। शुरू में उसे कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जब सारे ही नौकर गायब हो जाते हैं तो राजा वजीर को बोलता है कि देखो ये सब जा कहाँ रहे हैं, क्या हम इन्हें कम सोने की मुद्राएं दे रहे हैं जो हमारी जॉब छोड़ दे रहे हैं, या फिर क्या रीज़न है, जाओ देखो। वजीर सारे ही सैनिकों को काम पे लगा देता है और एक सैनिक को बेसमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। लेकिन जब वो बेसमेंट के अंदर उतरता है तो वो जो देखता है उसे देखने के बाद वो थर थर कांपने लगता है। वो देखता है कि बेसमेंट में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा है और बेसमेंट की दीवारों पर बहुत सारी लाशें रखी हुई है, लटक रही हैं लाशें, लेकिन बिना सर के, कुछ बिना पैर के, और कुछ लाशें तो ऐसी हैं जिनके अंदर से खून मानो वैक्यूम से सक कर लिया गया हो, इतने तेजी से सक किया गया हो खून को। उस सैनिक ने देखा कि सारे ही नौकरों की लाश नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन इससे भी डरावनी चीज़ उसने देखी कि बेसमेंट के बहुत आगे जहाँ जाकर अंधेरा था वहाँ से दो आंखें उसे दिख रही थी, दो चमकती आंखें जो एकदम लाल थी। सैनिक समझ गया कि ये वही बेताल है जिसके बारे में ये फोर्ट बनाने से पहले, ये किला बनाने से पहले बात की गई थी। इस बात को जाके वो वजीर को बताता है और वजीर इस बात को राजा को बताता है। राजा सोचता है कि वो उस बेताल को काबू कर लेगा, इसलिए वो अपने सारे ही सैनिकों को भेजता है। लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वहाँ से कोई भी सैनिक वापस नहीं आता है और वो बदबू पूरे महल में फैलने लगती है। इसके बाद वापस से वो तपस्वी बाबा आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा ध्यान में आया था कि तुम्हारे महल में कुछ अनहोनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ गलत हो रहा है, क्या ऐसा है? राजा रोते हुए गिर पड़ता है और बोलता है कि बाबा आपने सही कहा था, मेरे सारे ही लोग मारे गए हैं, अब मैं, मेरा वजीर और मेरे कुछ सैनिक ही बचे हैं। वो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ से रातों रात ही निकल जाओ क्योंकि अगले शिकार तुम ही होगे और यहाँ पर जितने भी लोगों को तुम ले आओ, चाहे 100 को, 1000 को, वो सबको ही मार के खा जाएगा और तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ऐसा माना जाता है कि उस रात राजा वहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन वो राजा उस महल से बाहर निकल नहीं पाया और आज इस महल में, आज इस किले में या फिर आज इस फोर्ट में लगभग 150 से ऊपर आत्माएं टहल रही हैं और ऐसा माना जाता है कि उसमें से सबसे खूंखार आत्मा उस बेताल की है। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो अर्जुन शॉक्ड रह गया। उसने बोला कि इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी, लेकिन डरावनी कहानी में दम नहीं है भैया, नकली कहानी है। ये बोलकर अर्जुन बोला कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को अंदर जाने दो। वो बूढ़ा चौकीदार बोलता है कि भैया हमारा काम था आपको बताना, हमने जो आपको बताया है उसमें से हर एक चीज़ सही है, लेकिन क्योंकि आप बात नहीं मान रहे हो तो हम क्या करें, आप जाइए। अर्जुन अपना कैमरा निकालता है, वो महल के अंदर चला जाता है और कुछ फोटोज़ को क्लिक करने लगता है। लेकिन जब भी वो फोटोज़ को क्लिक कर रहा था, क्योंकि अंधेरा था तो वो अपने फ्लैश को ऑन कर रहा था, और जब भी फोटो क्लिक करते वक्त उसका फ्लैश जल रहा था तो एक परछाई उसे नजर आ रही थी। लेकिन वो परछाई किसकी थी? सामने तो कोई था नहीं। फिर धीरे धीरे वो परछाई हर फोटो के साथ उसके करीब आती गई और जब उसने 5वीं फोटो खींची तो उस कैमरे के एकदम सामने बेताल खड़ा था, जिसके खूंखार लंबे दांत थे, उसके जबड़े बहुत बड़े थे और उसके हाथ के नाखून बहुत ही नुकीले थे। वो बस अर्जुन को मारने ही वाला होता है तभी वो बुढ़ो अर्जुन को बाहर खींच कर ले जाता है। अर्जुन ने जो अभी सीन देखा था उस सीन को देखने के बाद वो एकदम भौचक्का रह जाता है, वो एकदम शॉक में चला जाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने वो बूढ़ा चौकीदार था। वो पानी फेंकते हुए अर्जुन से पूछ रहा है कि भैया हमने जो आपको बोला था वो आपने देखा ना, इसीलिए मना किया था अंदर ना जाने को, और अगर हम सही टाइम पे नहीं आते ना तो आप फ़ोटो खींच नहीं पाते, बल्कि आपकी फ़ोटो इसी हवेली में टंग गई होती, इसलिए जो बोला जाता है उस बात को माना करो। अर्जुन चौकीदार से सॉरी बोलता है और उसने जो फ़ोटोज़ खींची थी वो उसे अपने लैपटॉप में डाल देता है और अपनी सीनियर को सेंड कर देता है। इसके बाद वो बिहार के उस गांव में अपनी साइट को बनाकर वापस से दिल्ली चला जाता है। लेकिन दिल्ली जाकर उसे अपनी सीनियर से बहुत डांट पड़ती है। वो बोलती है कि ये क्या काली फ़ोटोज़ खींच के लाया हो? अर्जुन बोलता है काली फ़ोटोज़? अरे इसमें था, कुछ तो था, दिख रहा था, मुझे लगा था कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन उसकी सीनियर जब उसे फ़ोटोज़ दिखाती है तो अर्जुन बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोटो एकदम काली थी, उसमें कोई भी बेताल नहीं था, उसमें कोई भी आत्मा नहीं थी। तो अब सवाल है कि ये अर्जुन का वहम था या फिर बेताल सच में होते हैं। कैसी कहानी यहीं तक थी, लेकिन आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी हर कहानी की तरह आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा, लेकिन आगे आने वाली कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
इसलिए इस पेज को फॉलो करके आगे आने वाली वीडियोस को स्किप मत करना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं बिना सर का बेताल तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयपुर में एक